नमस्कार, मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। कई वीडियो से मैं बात कर रही हूँ कि हमारे खेतों में जो पानी गिरता है, जो वर्षा का पानी गिरता है, वो ऊपर ही क्यों पड़ा रहता है और अंदर क्यों नहीं जाता। हमारा मकसद तो ये है कि बारिश का सारा पानी हमारी धरती में समा जाए और एक हमारा जो पानी सोख है उसमें पानी भर जाए, ताकि हम बिना बारिश वाले महीनों में भी यही पानी का उपयोग कर सकें। एक बड़ा कारण हमारा पानी अंदर ना जाने का ये है कि हमने ट्रैक्टर चला के ट्रैक्टर के भार से मिट्टी को हमने संघनन कर दिया है, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, एक जैसे पत्थर सा बन गया उसका। पर एक दूसरा ये कारण भी है कि हमने केमिकल्स मतलब रासायनिक खादें, कीटनाशक और खरपतवार नाशक इस्तेमाल करके भी अपनी मिट्टी को संघनन बना दिया है। जो हमारी मिट्टी होती है इसमें जो पानी सोख बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि कई जड़ें, पेड़ों की जड़ें और कई हमारे जीव जंतु इसमें छोटे छोटे छेद बनाते रहते हैं। जब ये मिट्टी में से यहाँ वहाँ जाते हैं तो छोटे छेद खोदते रहते हैं। जब वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे छेद और रास्ते बनाते हैं तो इसी रास्ते में एक हमारा पानी सोख बन जाता है। और यही कारण है कि जब बरसात आती है, वर्षा आती है, तो ये पानी सोख पानी से भर जाता है और कई बार हमें दिखता है कि हमारे केचुए बाहर निकल आए। जब आप अपने खेतों में ऐसे जहरीले रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, जैसे रासायनिक खादें, रासायनिक खरपतवार नाशक और रासायनिक कीटनाशक, तो आप सिर्फ आपकी फसलों को जो कीड़े खा रहे हैं उनको नहीं मार रहे, आप अपनी मिट्टी के सारे जीव जंतु को भी मार रहे हैं, उनका भी आप विनाश कर रहे हैं। अब जब ये जीव जंतु नहीं होंगे तो जाहिर है कि कोई हमारी मिट्टी में घूम भी नहीं रहा। जब कोई मिट्टी में नहीं घूम रहा तो कोई इसमें रास्ते नहीं बना रहा और कोई इसमें पानी सोख की तरह एक स्पंज नहीं बना रहा। इसका एक बहुत अच्छा इलाज ये है कि आप अपने खेतों में एक बार फिर गोबर खाद का इस्तेमाल करिए। गोबर खाद का नाम ही गोबर है, मतलब गौ का वर, गोवर। गौ माता ने हमें एक वरदान दिया है जिसको हम गोबर कहते हैं। तो आपको पता ही है कि जो हमारा भारतवर्ष है, यहाँ पे तो 10,000 सालों से हमारी जो पूरी सभ्यता है वो खेती पे ही निर्भर थी और खेती में एक बहुत बड़ा हिस्सेदार था हमारी गौ माता का। और गौ माता जो हमें गोबर देती है, जो वरदान देती है, वो इसीलिए वरदान है क्योंकि खेती में जब आप गोबर डालते हैं तो गोबर के और गौमूत्र की जो सुगंध है उससे कई जीव जंतु बिल्कुल नीचे मिट्टी से ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आके मिट्टी में एक छेद से बनाने शुरू कर देते हैं अपने रास्ते से और पानी उसमें समा जाता है। हमारे अगर आप पुराने की कहानियाँ भी देखें तो उसमें भी एक बहुत बढ़िया कहानी है जो इस बात को सपोर्ट करती है। ये तस्वीर आपने कई बारी देखी होगी कि भगवान कृष्ण खड़े हैं, एक हाथ में उनका गोवर्धन पहाड़ है और पहाड़ के नीचे मथुरा के निवासी खड़े हुए हैं और बाहर बारिश हो रही है। अब असल में हुआ क्या था? हुआ ये था कि मथुरा में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था और जब बहुत बाढ़ आया था तो सारा हमारा जो टॉप सॉइल है, जो ऊपर की हमारी मिट्टी है जिसमें खेती होती है, जिसमें पौधे उगते हैं, वो सारा बाढ़ में बह के चला गया। तो निवासी बहुत त्रस्त हुए, तो वो रोते हुए सब भगवान कृष्ण के पास गए। अब भगवान कृष्ण जो है वो तो गाय चलाते थे, तो हर रोज़ जब वो गोबर इकट्ठा करते थे तो वो देखते थे गोबर की पाथी के नीचे हमेशा उनको कीड़े और केचुए मिलते थे। तो उन्होंने ये हिसाब लगा लिया था कि इस गोबर में कोई ऐसी बात ज़रूर है कि जिसकी सुगंध से नीचे के तलों से हमारे केचुए ऊपर आ जाते हैं। और ये जो गोबर ये इकट्ठा करते थे भगवान कृष्ण, उनका वो एक ढेर लगा देते थे और धीरे धीरे वो एक कोने में एक छोटे से ढेर से बड़ा सा एक पहाड़ बन गया था। तो जब मथुरा के निवासी आए उनके पास और बोला कि भी हम क्या करें, हमारा तो पूरी हमारी मिट्टी बह गई, तो उन्होंने बोला घबराइए मत, ये मैं आपको गोवर्धन का पहाड़ देता हूँ, मतलब गोबर का धन का पहाड़। आप ये गोबर लीजिए और अपने खेतों पे डालिए। जब आप अपने खेतों पे ये गोबर को बिछाएंगे तो नीचे से कई सारे जीव जंतु, केचुए इत्यादि ऊपर आ जाएंगे और एक बारी फिर आपकी मिट्टी को उपजाऊ बना देंगे। तो ये जो गोवर्धन पहाड़ था, इसके साथ मथुरा के निवासियों को अपनी परेशानियों से एक उपाय मिला कि इन्होंने ये पहाड़ लिया
अपने खेतों पे बिछाया, देखते ही देखते सारे केचुए फिर से ऊपर आने शुरू हो गए और उनकी जो मिट्टी थी वो एक बारी फिर से एकदम उपजाऊ और खेती के लिए अच्छी हो गई। आजकल की डेट में एटलीस्ट मैंने अपने पड़ोस में देखा है कि यहाँ भी लोग गोबर खाद गिराते हैं, पर अचंभे की बात यह है कि गोबर खाद गिराने के बाद वो ऊपर से रासायनिक खादें भी गिर देते हैं। अगर आप गोबर खाद डाल रहे हैं तो रासायनिक कीटनाशक और खरपतवार नाशक और खादें ना डालिए। दोनों को मिक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप रासायनिक खादें या कीटनाशक डालेंगे तो गोबर का जो फ़ायदा होना था वो सारा फिर से ज़ीरो हो जाएगा। हम एक बार फिर उसी प्रकार की खेती पे लौट सकते हैं जो हमारे पूर्वजों ने की है। गौ माता तो आज भी हमारे देश में बहुत मान्यता रखती है और गोबर खाद तो आपको कहीं भी किसी भी इलाके में मिल जाएगी। आप अपनी छोटी सी किसी ज़मीन से शुरुआत कीजिए जहां आप बोलें कि हम यहाँ कोई भी रासायनिक जहर नहीं डालेंगे और गोबर खाद वहाँ लौटाए, और धीरे धीरे करके आप ही देखिए, खुद देखिए आप ये प्रयोग करके कि आपकी मिट्टी कैसे एक बारी फिर उसमें जीवन आ जाएगा और उसमें केचुए आ जाएंगे और उसमें पानी सोख होना शुरू हो जाएगा और की मिट्टी अपने आप ही उपजाऊ बन जाएगी। तो आज मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मैंने देखा है कि आप में से कई लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, पर नोटिफिकेशन बटन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वीडियो आप तक पहुंच नहीं रहे। हमेशा की तरह अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई टिप्पणी है, तो आप कमेंट्स के बॉक्स में ज़रूर उसको छोड़िए, और अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगी। नमस्कार।